बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। ऐसे कि दुनिया में हर दिन हर जगह कोई ना कोई इस्लाम को अपनाता है, लेकिन इस तरह की कोई भी बात हम लोगों को दुनिया भर के यहूदियों के बारे में बहुत मुश्किल ही सुनने को मिलती होगी। दुनिया भर में जितने भी लोग इस्लाम को अपनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा 60-70% लोग ईसाई धर्म से आते हैं और दूसरे नंबर पर एथनिज्म आता है, जिस कम्युनिटी के लोगों को हम हिंदी भाषा में नास्तिक कहते हैं। मतलब हर साल दुनिया भर के अंदर इस्लाम को अपनाने वाले लोग, उनमें 15% ऐसे लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड एथनिज्म का होता है। और इसके बाद हिंदू रिलीजन को मेंशन किया गया है, जिसमें इस्लाम को अपनाने वाले लोग लगभग 5 से 10% आते हैं। और हिंदू रिलीजन के बाद बौद्धनिज्म को मेंशन किया गया है, बौद्ध धर्म के लोगों, जिसमें इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोग कम से कम 2 से 5% के बीच में आते हैं। और इन्हीं रिलीजन के बाद सबसे नीचे सबसे कम इस्लाम को अपनाने वाले लोग यहूदी होते हैं। यहूदियों की टोटल आबादी ही बहुत कम है, कम से कम 1% के करीब, मतलब कि 1 करोड़ आबादी है। इसमें अगर देखा जाए तो अगर यहूदी लोग किसी धर्म को अपनाते भी हैं तो यहूदियों की परसेंटेज बहुत ही कम नजर आएगी। और अगर बात करें कि यहूदी दुनिया की किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट क्यों नहीं होते, और इसका जवाब हमें इतिहास के पन्ने उठाने से मिलेगा। दुनिया के बाकी धर्मों की तरह जो यहूदियत है वो सिर्फ एक मजहब नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया के 2 ऐसे बड़े रिलीजन हैं, ईसाई और इस्लाम। क्योंकि दुनिया में ईसाई और इस्लाम को अपनाने वाले लोग दुनिया के हर देश हर इलाके में नजर आएंगे, मगर अलग अलग देशों में अलग अलग इलाकों से आने वाले लोग वो बेशक एक मजहब से ताल्लुकात रखते हों, लेकिन उनका जो कल्चर होता है वो एक नहीं होता है। उनका कल्चर, उनकी भाषा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। मतलब जो अफ्रीकन मुस्लिम होगा वो यूरोप के मुस्लिम से काफी अलग होगा, और इसी तरह जो एशियन मुस्लिम होगा वो अफ्रीकन और यूरोपियन मुस्लिम से काफी अलग होगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के तमाम मुसलमानों का रिलीजन भले ही सेम हो, लेकिन उनमें काफी ऐसी चीजें होती हैं जो सेम नहीं होती हैं। मगर अगर वही बात करें यहूदियों की, यहूदियों के मुताबिक उनका रिलीजन एक एंथिसिटी है, और यहूदियों के मुताबिक उनका कल्चर पिछले हजारों साल से, मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पोते थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इतिहास में आज भी इजराइल के नाम से जाना जाता है, यहूदियों का जो कल्चर है वो तब से ही सेम चला आ रहा है। और यहूदियों के मुताबिक उनकी पूरी कम्युनिटी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, और यहूदी इसी हजारों साल पुराने सिलसिले को ऐसे ही रखने के लिए ना तो किसी धर्म और ना ही ये चीज पसंद करते हैं कि उनकी ही कम्युनिटी के लोग किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हों। मतलब यहूदी दुनिया के बाकी रिलीजन की तरह ना तो खुद किसी रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं और ना ही किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कराते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा काफी बार उनके साथ हो चुका है जब यहूदियों को उनकी यहूदी पहचान की वजह से टारगेट किया जाता था। अगर देखा जाए तो वो चाहे एम्पायर का दौर हो या फिर हाल ही के माहौल में हिटलर का दौर हो, यहूदियों ने ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि कोई भी यहूदी इंसान किसी दूसरे रिलीजन में अगर जाना भी चाहे तो उसको ना सिर्फ अपना मजहब छोड़ना होगा, बल्कि अपनी पूरी फैमिली, अपना पूरा कबीला छोड़कर जाना होगा। और ऐसा करना दुनिया के किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है। और यही वजह है कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि आई एम जोश, मतलब कि मैं एक जोश हूँ और मैं एक नास्तिक भी हूँ। और यही वजह है कि यहूदी लोग यहूदियत को एक मजहब के तौर पर नहीं मानते, बल्कि वो नास्तिक हो चुके हैं, और वो अपने यहूदी मजहब से रिलेटेड, अपने कल्चर से रिलेटेड चीजें ही अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। क्योंकि यहूदियों में पिछले हजारों साल से यही मान्यता रही है कि वो गॉड के, खुदा के चुने हुए लोग हैं, और उनके मुताबिक हजारों साल पहले खुदा ने उनसे एक वादा किया और उनको अपनी पसंदीदा कौम बनाया था। और इसीलिए यहूदियों का मानना है कि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, पसंदीदा लोग हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जो रिश्ता उनका खुदा से है वो किसी और का नहीं हो सकता। और यहूदियों का मानना ये भी है कि जब कोई यहूदी पैदा होता है तो वो खुदा की तरफ से दी गई खूबियाँ
और कुछ जिम्मेदारियों के साथ पैदा होता है, और उसी वजह से आज तक ना तो कोई यहूदी किसी रिलीजन में कन्वर्ट होता है और ना ही किसी अदर रिलीजन के लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्ट होने देता है। उम्मीद करती हूँ इस टॉपिक पर इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहूदियों के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।